51 अधिगमकर्ता के पोर्टफोलियो का आकलन है, तो यह है अभिलेख विश्लेषण, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। क्वेश्चन 52 है निम्नलिखित को टाइलर मॉडल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो शिक्षा के उद्देश्य, उद्देश्यों से संबंधित शैक्षणिक अनुभव, अनुभवों का संगठन और उद्देश्यों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 53 है कुछ भारतीय सदस्यों वाले इस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी तथा इस आयोग से 1854 के वुड डिस्पैच के सिद्धांतों को लागू करने की रीति की विशेष रूप से जांच करने को कहा गया था। यह था हंटर आयोग। क्वेश्चन नंबर 54 है यदि जनसंख्या में बुद्धिमत्ता सामान्य रूप से वितरित है तो इसका अर्थ है अधिकांश लोगों औसत बुद्धिमत्ता वाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है अच्छे प्रतिदर्श अभिकल्प की विशेषताओं में सम्मिलित है वास्तविक रूप से प्रतिनिधित प्रतिदर्श, लघु प्रतिदर्श, त्रुटि प्रतिदर्श का प्राप्त आकार। क्वेश्चन नंबर 56 है आदर्श नागरिक बनने के लिए हुबेल ने 5 तत्व सुझाए थे। वो है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सहचर्या, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 57 है विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? एनसीईआरटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 है तर्कशील भावमूलक व्यवहार उपचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अल्बर्ट एलिस के द्वारा। फिर क्वेश्चन 59 है मैचिंग, मिलर और सेलर प्रतिरूप, पोषण अंतरण परिवर्तन, हिल्डा टाबा मतलब अंतरण परिवर्तनकारी स्थिति और हिल्डा टाबा है जमीनीकरण प्रतिरूप, वेस्टर्न और फेंटनी प्रतिरूप है गैर तकनीकी प्रतिरूप, वुडलार्ड प्रतिरूप है सामान्य उद्देश्यों से निर्मित विशिष्ट उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 60 है फीडबैक प्रतिरूप के निम्न वाक्य विन्यास को व्यवस्थित करें, जिसका उत्तर है समस्याकारी स्थिति का सामना करना, आंकड़ों का एकीकरण, सत्यापन, आंकड़ों का एकीकरण, प्रयोग करना और संगठनीकरण, व्याख्या निर्माण करना और प्रक्रिया का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 61 है पाली त्रिपिटक ग्रंथ बोध शिक्षा के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है? तो ज्ञान पीटक नहीं है बल्कि 3 है, विनय, सुत, अभिधम। क्वेश्चन नंबर 62 है मैचिंग, मैचिंग में है वैज्ञानिक पड़ताल प्रतिरूप शूमैन ने दिया है, गैर निर्देशात्मक प्रतिरूप कार्ल रोजर ने दिया है, रचनात्मक प्रतिरूप जॉर्डन ने दिया है और सूचना विकास प्रतिरूप ब्रूनर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 है प्रणाली उपागम में सम्मिलित चरणों का सही अनुक्रम है, तो उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, इनपुट का विश्लेषण, प्राथमिकता प्राप्त समाधान की पहचान और प्राचलन और क्रियान्वयन और फिर मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 64 है अरबी भाषा और इस्लामी परंपरा में शिक्षा 3 शब्द द्वारा जानी जाती है, निम्न में से कौन सा शब्द शिक्षा के लिए नहीं है? तो तिजारत, तालीम, तरबियत, तालिब। क्वेश्चन नंबर 65 है सेलर और अलेक्जेंडर ने प्रतिपुष्टि परिपथ के साथ विशिष्ट 4 चरणों वाली पाठ्यचर्या की उपागम प्रस्तुति की। इन चरणों की पहचान कीजिए, लक्ष्य निर्धारण, पाठ्यचर्या अभिकल्प, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन और पाठ्यचर्या मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66 मैचिंग है नामित पैमाना, श्रेणियों को संख्या आवंटित करना, क्रम सूचक पैमाना, किसी शील गुण का श्रेणीकरण, अंतराल पैमाना, सामान्य इकाइयों का पैमाना, अनुपातिक पैमाना, वास्तविक शून्य। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित पदों में से विलियमसन द्वारा प्रदत्त क्लिनिकल काउंसलिंग परामर्श के पदों का सही अनुक्रम है? विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, निरूपण, पूर्वानुमान, परामर्श या उपचार। क्वेश्चन नंबर 68 है पर्ट का पूरा नाम क्या है? कार्यक्रम मूल्यांकन समीक्षा तकनीक है जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? परियोजना पूर्णता के लिए, व्यवहारिक समय सीमा निर्धारण में। क्वेश्चन नंबर 69 है न्यायोचित सत्य विश्वास यह वह ज्ञान है जब एस जानता है पी की सत्य है, यदि केवल यदि ए ऑप्शन है पी सत्य है, बी एस मानता है कि सत्य है और सी ऑप्शन है एस पी को सत्य मानने में न्याय संगत है। तो ये किसने बताया है? प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 70 है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड शिक्षा का अर्थशास्त्र और कौन से अर्थशास्त्री हैं वो? तो जो शिक्षा कार्यात्मक आवश्यकता है वो अमर्त्य सेन और बी ऑप्शन बी है शिक्षा मानव पूंजी में निवेश है गैरी बेकर, शिक्षा स्तर मजदूरी की योग्यता का संकेत है माइकल स्पेंस और शिक्षा मांग सार्वजनिक निजी आर्थिक निर्णयों द्वारा प्रभावित होती है कीन्स। क्वेश्चन नंबर 71 है यदि हम कक्षा अध्यापक को ई अधिगम से संयुक्त करके एक मिश्रित अध्यापक शैली सृजित करते हैं तो यह होगा मिश्रित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 72 है शिक्षण मशीन द्वारा निष्पादित क्रियाओं के सही क्रम का चयन करना है, तो अधिगम को सूचना प्रस्तुति, अधिगमकर्ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करना, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का पुनर्बलन और अगले डिस्प्ले का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 73 है वर्ग जो समाज में प्रबल भौतिक शक्ति होती है वह उसी समय समाज का प्रबल भौतिक शक्ति होता है, वे विचारकों के रूप में शासन करते हैं जिन पर विचारकों के उत्पादक के रूप में ध्यान दिया जाता है, उपरोक्त समझ के साथ संबंधित की जाती है, तो शिक्षा का मार्क्सवादी सिद्धांत है ये। क्वेश्चन नंबर 74 मैचिंग है गिलफोर्ड बुद्धि का संरचना और स्पियर्समैन बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत, गार्डनर बहुबुद्धिमत्ता और गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 75 है मैचिंग है सर्वेक्षण, शोध, प्रतिदर्श,
प्रायोगिक शोध, उपचार, ऐतिहासिक शोध, प्राथमिक आंकड़े और दार्शनिक शोध, अंतर्वस्तु विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 76 है संरचनावाद अधिगम के निम्नलिखित 5 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबोरेट, इवेल्युएशन। भागीदार बनना, अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना, मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा के लिए प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र नहीं है। तो विद्यार्थी टीम उपलब्ध विभाजन। क्वेश्चन नंबर 78 है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार निम्नलिखित कोष को बाह्य से आंतरिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो अन्नमाया कोश, प्राण माया कोश, मनोमाया कोश, विज्ञान माया कोश और आनंद माया कोश। क्वेश्चन नंबर 79 है बालक के बाद के विकास में पूर्व बाल्यावस्था अनुभवों की महत्ता पर बल देने वाले तथा अवचेतन अभिप्रेरणा को महत्व प्रदान करने वाला विकास का सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 80 मैचिंग है, मैचिंग फर्स्ट और सेकंड है, मतलब मुखावस्था विश्व के बारे में आधारभूत भावनाएं स्थापित होती हैं। गुदावस्था या चरण ईड और अहम के बीच संघर्ष का आधार स्थापित करता है। लिंग प्रधानावस्था वे यौनिकता के प्रति जागरूक होते हैं और ज्ञानेंद्रिय अवस्था लोग सामाजिक और रूप से परिपक्व विधि से विपरीत लिंग के सदस्यों से व्यवहार करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है अधिगम का मूल्यांकन अधिगम लक्ष्यों की योजना बनाने में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है शिक्षा पर व्यय बढ़ाने की अनुशंसा करने वाली केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्धा शिक्षा समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जाकिर हुसैन है। क्वेश्चन नंबर 83 है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, सालमन का वक्तव्य 1994, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, संयुक्त राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकार संधि 2006। क्वेश्चन 84 निम्नलिखित में से कौन सा फिडलर के नेतृत्व के आकस्मिकता मॉडल का सोपान नहीं है? तो आधार युक्त नेता बनाना। क्वेश्चन नंबर 85 है समकालिक संचार के निम्नलिखित उदाहरण हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आभासी कक्षा कक्ष। क्वेश्चन 86 है पियाजे के अनुसार बालक का ज्ञान डैश और डैश की प्रक्रियाओं द्वारा बढ़ता है। तो आत्मसातीकरण और समायोजन के द्वारा। क्वेश्चन 87 है सामाजिक समूहों और स्थितियों का उनके वास्तविक जीवन संदर्भों में चित्रण और व्याख्या है एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 88 है सांख्य कपिल नदी, वेदांत आदि शंकर नदी, जैनवाद पार्श्वनाथ है, बौद्धवाद दिग्नाथ है। और क्वेश्चन नंबर 89 है डिग और कैरी अनुदेशनात्मक अभिकल्प मॉडल में चरणों का सही अनुक्रम है। अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की पहचान करना, प्रवेश व्यवहार की पहचान करना, मानक परीक्षण का विकास करना, निर्णयात्मक मूल्यांकन का विकास और परीक्षण करना, निरंतर शोध। क्वेश्चन नंबर 19 है अक्षमता की बढ़ती हुई गंभीरता के साथ प्रयुक्त किए जाने वाले प्रेरकता प्रकार के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। शाब्दिक प्रॉम्प्टिंग, हाव भाव संबंधी मॉडलिंग प्रॉम्प्टिंग, स्थिति संबंधी शारीरिक प्रॉम्प्टिंग। थैंक यू।